बाबा का बुलडोजर चला ठाकुरों के घर पर। एक तरफ 3 लाशें रखी गई थीं। पोस्टमार्टम के बाद परिवार और सगे संबंधियों ने कहा हम दाह संस्कार नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक इन अपराधियों के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आनन फानन में बुलडोजर आ ही गया। मामला मंगलवार का ही है। पिता, पुत्र और भाई तीनों की लाश बिछ गई। दर्जनों राउंड गोलियां चली, उसमें तीनों मारे गए। विवाद मामूली सा था। बुलडोजर कैसे चल रहा उस पर बात करते हैं। बुलडोजर की का आवाज कैसा था जिस पर चल रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। और यह बदला हुआ स्वरूप कैसे। कई लोगों ने टिप्पणी किया हमारे पूर्व के वीडियो पर कि साहब यह ठाकुरों से ठाकुरों का मामला है, इसलिए बुलडोजर चल गया। यदि अन्य जाति का होता तो हम यह बात नहीं कह रहे हैं, यह हल्की बात है और लोक शासक को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। यदि वह जातीय आधार पर निर्णय लेता है तो यह राजा का धर्म नहीं है, इससे बड़ा पाप कुछ हो भी नहीं सकता। आइए साहब, सुरेश उर्फ मन्नू के घर, मन्नू के घर वालों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला करके मार डाला। पप्पू सिंह जो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, जिनकी उम्र लगभग 52 साल बताई जाती है, पिंकू सिंह उनके भाई जिनकी 40-42 साल उम्र है, और बेटा अभय जो 22 साल का था, तीनों को मार डाला। पूर्व प्रधान सुरेश सिंह उर्फ मुन्नू यह जा रहे थे, रास्ते में पप्पू सिंह का ट्रैक्टर खड़ा था। ट्रैक्टर नहीं हटाया और फिर वाद विवाद हुआ, हाथापाई हुई, गाली गलौज हुआ। उसके बाद फिर निकल गए असलहे, मार करके तीनों की जान ले ली गई। पप्पू सिंह, पिंकू सिंह और अभय सिंह, तीनों की। पत्नी ने, पिंकू की पत्नी मनीषा ने तहरीर दिया। फतेहपुर का जो संबंधित थाना है हथगाम, वहाँ अपराध दर्ज होता है, हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस किसी तरह से तीनों पार्थिव शरीरों को ले जाती है वहाँ से सील मोहर करके। फिर पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद, आज पोस्टमार्टम हुआ, उसके पहले सुबह सुबह ही 2 लोगों को योगी की पुलिस ने सटीक निशाना लगा करके पैरों में गोली मारा। यह दोनों मखनचुआ हैं। नाम है एक का सज्जन सिंह और दूसरे का नाम है पीयूष सिंह। कितना प्यारा नाम परिवार वालों ने रखा था, सज्जनता की प्रतिमूर्ति सज्जन सिंह। और पीयूष माने जो अमृत, जिसका अभिप्राय होता है। लेकिन अब यह छटे हुए लोग हैं। अभी एक का और कमेंट मैंने देखा, अभी आज ही एक जो वीडियो किया था इनके हाफ एनकाउंटर पर, तो एक का कमेंट था कि सर हम बहुत से मामले जानते हैं। एक सज्जन ने कहा कि अब इनके खेत बिक रहे हैं, जो भी मखनचुआ हैं लगातार इनकी खेती बाड़ी बिक रही है और अपराध में सबसे अधिक वांछित यही है। तो दोस्तों, अब भारतीय किसान यूनियन ने कल भी चक्का जाम किया, आज भी पोस्टमार्टम हाउस पर वो लोग डटे रहे। पोस्टमार्टम करने के बाद जब इनको लाश सुपुर्द की गई तीनों की, तो एक तो भारी रोने गाने का माहौल था, चीत्कार कर रहे थे लोग, क्योंकि 3 लाशें एक ही परिवार की और जिसमें एक 22 साल का बेटा भी था अभय। दाह संस्कार करने से मना कर दिया। यह बात आनन फानन में पहुंचती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के यहाँ। एडीजीपी भानु भास्कर भी इस मामले में पहल करते हैं, उनका बयान भी आता है। और एसपी धवल जायसवाल, फरार अभियुक्त तो कल ही पकड़ लिए गए और आज दो जो भाग रहे थे पुलिस पर, इन लोगों ने तमंचे से फायर किया। तमंचा भी मिला है, स्कॉर्पियो भी मिला है, कुछ पैसे भी मिले हैं, कुछ कारतूस भी मिले हैं। तो इन दोनों को लटका करके पुलिस ले जा रही है, जिसे आप देख रहे हैं। मोबाइल, अच्छे मोबाइल फ़ोन भी हैं। दोनों मखनचुओं को आप देख रहे हैं। बर्दाश्त तो होना नहीं है। बात बात में ऐसे ही खून गर्म हो रहा है। गर्मी और भी बढ़ेगी तो और भी इस तरह की वारदातें बढ़ेगी। बर्दाश्त नहीं होगा। तो दोस्तों, जो घटना हुई है इसमें अब
किसान यूनियन ने जब दबाव बनाया और यह लगा कि यह संख्या तेजी से बढ़ेगी, इनका जन आंदोलन होगा और पुलिस को या तो लाठीचार्ज करा करके दाह संस्कार कराना पड़ेगा, प्यार से वह नहीं करा पाएंगे। ऐसे में बुलडोजर आता है, भारी संख्या में पुलिस और पीएसी ने उनके मकान को घेर लिया। अब तक तो बंजर उंजर में था नहीं, अब तक सुरक्षित लैंड में यह मकान नहीं था, लेकिन जैसे ही कोई घटना होती है वैसे ही बुलडोजर चल देता है। बुलडोजर को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रोका भी है, लेकिन बहरहाल ऐसा जहां मामला हो कोई जाएगा भी नहीं कोर्ट में। तो किसान यूनियन का कहना है कि पहले तो भैया कच्चा घर या गिरा रहे हैं, जो करकट वगैरह डाला गया है, जब तक पक्के घर नहीं गिराएंगे जाएंगे तब तक हम अपना इनका दाह संस्कार नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि घर कितने गिराए जा रहे हैं, समाचार आप तक पहुंचाने तक बुलडोजर अभी भी चल रहा है। क्या आदित्यनाथ योगी ऐसे लोगों से परेशान हो गए हैं? क्या जिस प्रकार के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि इनके समाज के लोग, अभी अखिलेश यादव खुल करके कहते हैं कि इनकी बिरादरी के हैं। अभी जैसा कि आपने देखा प्रयागराज में मजार पर, गाजी मियाँ की मजार पर चढ़ करके करणी सेना के लोग वहाँ भगवा ध्वज फहरा रहे थे, कह रहे थे हम क्षत्रिय हैं और कफन बांध करके चलेंगे। वह कह रहे थे कि अपराधी तो इनके घर में ही रहते हैं, जैसे अभिषेक जो आईएएस अफसर है 5 जिलों में डीएम रहा है, अभिषेक प्रकाश, उसको भी लेकर के कहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास में वो है, कहीं गया थोड़े ही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि आदित्यनाथ योगी को यह महसूस होने लगा है कि हम जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट चला रहे हैं इसमें सबसे बाधक हमारी बिरादरी के लोग ही आ रहे हैं। इन बिंदुओं पर आपके विचार विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। फिलहाल ठाकुर बिरादरी के 2 लोगों को आज हाफ इनकाउंटर में पुलिस ने मारा, गिरे, हॉस्पिटल में है। और दूसरा विषय कि 3 हत्याकांड, 13 हत्याकांड में इनके घर बुलडोजर भी चल रहा है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। क्या इतना पर्याप्त है? बताइएगा। सादर नमस्कार।